आधा जो सच होता है वही पूरा झूठ होता है और इसी आधे सच को तुम्हारी आंखों के सामने परोसने वाले का और अपनी झूठी प्रोपोगेंडा चलाने वाले का नाम है दाल बाटी। और इसी दाल बाटी के जो झूठे प्रोपोगेंडा के वीडियोस है उसे अक्सर आप लोगों ने एक्सपोज होते हुए देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि निर्लज्ज मनुष्य सदा सुखी। तो सदा सुखी रहने वाले दाल बाटी का कल एक वीडियो आया। यूपी के अंदर लखीमपुर के अंदर जो किसान मोर्चा हो रहा था, उस किसान आंदोलन के अंदर हिंसा ने किस तरह से आग पकड़ी और उस हिंसा के अंदर कितने लोगों की जान चली गई। तो इस वीडियो को लेने के बाद अपना अनबायस्ड ओपिनियन देने के लिए ध्रुव राठी आगे आ गया। मैं यहां पर यह नहीं कहता कि ध्रुव राठी गलत है या फिर उसकी आइडियोलॉजी गलत है। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक इंसान अपना अपना किसी पार्टी को फॉलो करता है, लेकिन गलत तब होता है जब वो किसी पार्टी को फॉलो करता है, वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके सामने पालने वाले पार्टी को टारगेट करता है और बाद में कहता है कि भाई मैं तो अनबायस्ड हूं। तो ये जो दोगलीपंथी है इसे पहले बदलो। और लोगों को नफरत जो है, लोगों को जो घृणा आती है तुम्हारी इस दोगलीपंथी से आती है। लखीमपुर में कल के हुए घटना को लेकर ध्रुव राठी ने जो अनबायस्ड ओपिनियन बताया है, उसी अनबायस्ड ओपिनियन को थोड़ा सा जांच लेते हैं। उनके शब्दों की जो खेल है उस खेल को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, परसों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे करके, और अपने देश में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। परसों गोडसे की सोच ऑनलाइन दिखाई दी, तो कल गोडसे की सोच ऑफलाइन भी देखने को मिली। गोडसे की क्या सोच थी ये तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। गोडसे की सोच राष्ट्रवाद की थी और राष्ट्रवाद समझने के लिए मन के अंदर, दिल के अंदर थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, जो आपके अंदर है नहीं। कल की जो सोच दिखाई दी उसे राष्ट्रवादी की नहीं बल्कि भिंडरे वाला की सोच कहा जाता है। भिंडरे वाला कौन था अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। भिंडरे वाले उस आतंकवादी का नाम था जिसकी सोच की बात हमारे ध्रुव बाटी कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रा ने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी जिसमें वो फार्मर्स को ओपनली धमकी देते हुए दिखे। हालांकि वो खुद एक इलेक्टेड एमपी हैं, फिर भी उन्होंने मजाक उड़ाया देश के लॉ एंड ऑर्डर का। कह सकते हो भड़काऊ भाषण दिया। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। बिल्कुल सच कहा सर आपने, मैं आपके साथ पूरी तरह से एग्री हूं। लेकिन सर मेरे पास भी एक छोटा सा वीडियो है, इसे भी चला दो थोड़ा सा। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। पिछले 1.5 साल से राकेश टिकैत वो राजकीय नेता बना हुआ है जो अपने आप को तथाकथित किसान कहता है, और इसी तथाकथित किसान के द्वारा अब तक न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। देश से हर एक राज्य के अंदर घुसकर ये बक्कल उतारने की बात करता है, हर राज्य में अराजकता फैलाता है, देश की राजधानी को उद्ध्वस्त करके रख देता है। और अब इलेक्शन जिस यूपी के अंदर है उसी यूपी के अंदर मीडिया हाउस को खुले में धमकी देता है और कहता है कि भाई हमारे साथ आ जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। और ठीक इसके पश्चात रमन कश्यप एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ध्रुव जी थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए ना। नहीं, आपकी जो अनबायस्ड ओपिनियन है रमन कश्यप पर थोड़ा दीजिए ना। राकेश टिकैत के ऊपर तुम्हारे कितने वीडियो है? छोड़ो यार, तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कल यानी 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा के गांव में एक रेसलिंग टूर्नामेंट होना था। इसमें चीफ गेस्ट थे उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। जब ये बात फार्मर्स को पता चली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो उस जगह पर पहुंच गए उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। सड़कों पर पहुंचकर उनको काले झंडे दिखाए एज ए सिंबल ऑफ देयर प्रोटेस्ट। इसी के बाद की ही बात है कि प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के ऊपर एलिजिडली 2 एसयूवीज चढ़ा दी गई जानबूझकर। अबे ओ टट्टे, थोड़ा सा करेक्शन तो कर ले। आपको नहीं आता तो मैं करवा देता हूं। तुम्हारे इस तथाकथित भिंडरे वाला के तथाकथित किसानों ने यहां पर लठबाजी की, वहां के ऊपर पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी करने के बाद उस गाड़ी के शीशे फूटे ड्राइवर सीट के, जो तुम्हारे इस वायरल वीडियो के अंदर साफ देखे जा सकते हैं। तो ये करेक्शन थोड़ा कर लो, आगे बढ़ो। इसकी वजह से रिपोर्ट किया गया कि कुछ फार्मर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने इन 2 गाड़ियों पर आग लगा दी। 2 एसयूवी अगर जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चलाती तो वहां पर सिर्फ 4 किसानों की निर्मम हत्या नहीं होती। उसके लिए हमें शोक है, उसके लिए हमें दिल में खेद है। वहां पर किसानों की हत्या की उसके लिए हमें दुख है। लेकिन जानबूझकर अगर गाड़ी चलाई होती तो केवल 4 किसान नहीं बल्कि दशकों किसान की हत्या हो जाती। लेकिन वहां पर तुम्हारी भिंडरे वाला की सोच रखने वाले किसानों ने लठ हाथ में लेकर, हाथों में पत्थर लेकर उसके ऊपर आक्रमण किया, और उसके पश्चात उस गाड़ी का क्या हो गया यह आपकी आंखों के सामने है। फार्मर्स ने एलेज किया कि यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उनमें से एक गाड़ी में मौजूद थे।
अभी के वक्त एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है आशीष मिश्रा के खिलाफ। हालांकि अजय मिश्रा ने इस चीज को डिनाई किया है कि उनके बेटे मौजूद थे गाड़ी में उस वक्त। उन्होंने कहा है कि इस चीज का वीडियो प्रूफ भी अवेलेबल है कि वो गाड़ी में नहीं थे बल्कि कहीं और थे। अजय मिश्रा हो या फिर चाहे उसका बेटा आशीष मिश्रा हो, एफआईआर हो चुकी है। आने वाले समय में सच्चाई भी सामने आ ही जाएगा। लखीमपुर के ऊपर जिस तरह से मीडिया और जिस तरह से विपक्षी नेता गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, उनका जो गिद्धपना है वह राजस्थान की ओर क्यों नहीं जा रहा? राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है वो भी जरा देख लीजिए। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? राजस्थान के अंदर कोई इलेक्शन नहीं है, राजस्थान के अंदर योगी सरकार नहीं है, राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार नहीं है, तो वहां के किसान थोड़ी है। 3 बीजेपी वर्कर्स और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई मारकर बाय सम एलिमेंट्स इन द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। इस इंसिडेंट को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक इंसान को मारा पीटा जा रहा है एक भीड़ के द्वारा, कुछ दंडों के द्वारा, और एलेज किया जा रहा है कि जो लोग मार पीट रहे हैं वो फार्मर्स हैं। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मतलब एक भीड़ के ऊपर जब गाड़ी चढ़ जाती है तो मरने वाले किसान होते हैं, लेकिन जब ये भीड़, ये भिंडरे वाले के किसान किसी ड्राइवर को मारने लग जाता है, किसी बीजेपी वर्कर की हत्या करने लग जाता है, तो वो सम एलिमेंट्स हो जाते हैं। ये सब अनआइडेंटिफाइड मॉब बन जाता है। वाह, 3 बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, एक ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं में के विषय में इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, और दूसरी बात, उसमें से एक कार्यकर्ता का फुटेज आया हुआ है, ये है उसकी बच्ची का फोटो, ये है। माफ करना, मैं शायद उसके बच्ची का फोटो नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन आपके अंदर जो ये सद्भावना, ये सद्विवेक बुद्धि किसानों के प्रति है और इसके प्रति नहीं है ना, उसी से मुझे घृणा होती है। इसके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूं। और एक वीडियो वायरल हुआ जिसके विषय में ये बात नहीं करेगा, तुम्हारा जो ध्रुव टट्टी है इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा, कि जो एक वीडियो वायरल हुआ जो कि क्लियरली मेंशन करता है कि उसका सर यहां से फटा हुआ है, उसे वो भिंडरे वाला की भिंड पीट रही है, मार रही है, और उसे कह रही है कि तू एक्सेप्ट कर, तुझे यहां पर भीड़ को रौंदने के लिए भेजा गया था। सामने वाला कहता है कि दादा दादा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बात को ना मानते हुए सीधे उसे लठ से बजा बजाकर मार दिया जाता है। लेकिन इस टॉपिक पे ध्रुव राठी थोड़ा भी मतलब एक्सपांड करके नहीं बताएगा, क्योंकि जिसके जो सब एलिमेंट्स है, उसका जो प्रोपेगेंडा है वो यहां पर फिट नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले पिछले महीने एक आईएएस ऑफिसर हरियाणा के आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुलिसमैन को कह रहे हैं कि फार्मर्स को जाकर सिर पे मारो, उनके सिर तोड़ो। जो भी हो, जहां से इससे कोई भी पैदावार इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देता। नहीं तो क्या गलत बोला? नहीं तू ही बता, क्या गलत बोला? ये भिंडरे वाला की फौज 400 जवानों को घायल कर देती है, पुलिस वाले खाई के अंदर घुस के अपनी जान को बचाते हैं, खून से लथपथ हुआ, सर फटा हुआ जब पुलिस वाला अपने घर पर जाता है तो उसका बेटा क्या सोचता है? इन किसानों की आरती लेके, थाली लेके इनकी आरती उतारा जाए या उनका सर फोड़ देना चाहिए? भाई किसान जो है वो आज भी खेती कर रहा है, और जो ये भिंडरे वाला की फौज है, मैं बार बार आपको भिंडरे वाला कर रहा हूं, तो भिंडरे वाला वो आदमी है जो आतंकवादी है जिसने औरतों के स्तनों को काट कर उछाल उछाल कर फेंका था, इनके जांघों को काट काट कर आतंकवादियों की तरह गुरुद्वारे के अंदर पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था हिंदू समाज को। तो ये भिंडरे वाला की तस्वीर लगाकर अपने टी शर्ट के ऊपर छापकर अगर ये आंदोलन में आ रहे हैं, तो यहां पर गोडसे की सोच नहीं, यहां पर भिंडरे वाला की सोच दिखाई देती है। किसी तरह से वायलेंस भड़काकर हम डिस्क्रेडिट कर दें फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि बस ये दिखा दो किसी तरह से कि ये प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स एक्चुअली में पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनका मकसद है देश में इंस्टेबिलिटी लाना, ये एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी तो भाई ये है। और खालिस्तानियों को किस तरह से इनका सपोर्ट है ये भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। जर्मन शेफर्ड, तू वहां पे जर्मनी बैठ के ना प्रोपोगेंडा मत चलाया कर। मैं भाई यूपी का हूं, यूपी में रह रहा हूं, सारी चीजें सामने से देख रहा हूं, तो ये भी वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके खालिस्तानी, जिसे तो किसान कह रहा है, वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। 9 तारीख को यूपी के अंदर आग लगाने की बात कर रहे हैं, ये भी वीडियो देख ले। किसान भरावो, ਅੱਜ 4 किसान साडे लखीमपुर यूपी दे विच मारे गए है। सैकड़े मौतां हो चुकियां तुहाडियां इस संघर्ष दे विच। इस दा हल है खालिस्तान, किसान हल खालिस्तान। ते जेड़ा अज यह गल कहंदा है कि तिरंगे हेठ तुहाडा कोई हल होएगा, ओ हमेशा भारती है जां हिंदू सरकार दा चेला है। ओ 9 अक्तूबर नू किसान भरावो घेर लो इस योगी नू ते अजय मिश्रा नू, जिन्हां दियां गड्डियां ने साडे भरावां दियां जानां लईआं। Use drones and tractors. Seize Yogi and Ajay Mishra. Do not pick up arms, but use legal terror. Use drones
ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਮੌਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨੋ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ यूज ड्रोन्स एंड ट्रैक्टर्स घेर लो उन्होंने ते यही तुहाडा हल है खालिस्तान। हर एक इंसान की अपनी अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, एंड में भी बोल रहा हूं। हर एक आदमी किसी पार्टी को फॉलो करता है, हर एक आदमी किसी पार्टी को ही वोट देता है, हर एक आदमी के अपनी अपना प्रोपोगेंडा चलाता है। लेकिन यहां पर ये सारे कारनामे करने के बाद अपने आप को ये अनबायस्ड बताने की जो ढोंग है उसको ही बंद करो। ये जो ढोंगीपंथी का नशा है उसे ही दिखाना बंद करिए, क्योंकि आने वाले समय में सबको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन आने वाले हैं, उसी के अंदर योगी की छवि को पूरी तरह से खराब करा जाए। और योगी के लेकर इस टट्टी के क्या थॉट्स हैं ये मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूं, यानी कि जब योगी सत्ता में भी नहीं आए थे तब से लेकर अब तक योगी 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 बीजेपी 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 मोदी 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 करके इसका अब तक का पूरा करियर चल रहा है। तो भाई तू अपना पूरा करियर जिनके ऊपर बनाता है उन्हीं के ऊपर गाली देता है, भाई दे दे, क्योंकि उसी से तेरी दुकान चलती है। और उसके टट्टे फॉलोअर्स में कह देना चाहता हूं कि भाई वो अंग्रेज की लड़की जिसने इस ध्रुव राठी को एक्सपोज करा उसको जाकर तुम रेप थ्रेट दे सकते हो, उसको जाकर तुम गाली दे सकते हो, हमको ना करना, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो आपके आंखों के सामने ही है। कितने भी तुम लोग प्रोपेगेंडा बना लो, कितने भी तुम चाहे जो अपना खेल है उसे खेल लो, लेकिन आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही। देख लेते हैं, क्योंकि हम भी यही हैं और तुम भी यही हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद किसके अंदर कितनी आग लगती है वो अपना आग लाइक और कमेंट और शेयर करके बता सकता है। मैं पूरी तरह से खुला हूं, देख लेते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम्हारे ध्रुव टट्टी को कहना जय सनातन। भोसड़ी का मजा आया।